आज का टॉपिक है रोज एंड कॉलम को हाइड और अनहाइड और फ्रीज करना। ठीक है, तो हाइड मतलब छुपाना या जो छुपा हुआ है उसको वापस लेके आना और फ्रीज करना। देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है, जब आपके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में कोई डेटा हो आपके पास ना, एक आपको पता होगा जो हम अपनी फाइल तैयार करते हैं। ठीक है, जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं आप बच्चों से, राइट। तो देखो यहाँ पर कुछ है वो ऑप्शन, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम अपने सेशन 3 में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत सारे कॉलम हैं जो ना हाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम अनहाइड कर लेते हैं। तो मुझे ये पता है कि इनके बीच में है ना, वो जो भी कॉलम जो छुपे हुए हैं, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ अनहाइड। ठीक है, मतलब जो छुपा हुआ है उसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो बहुत बड़ी शीट है, ये बहुत भारी मात्रा में डेटा है यहाँ पर, बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, है ना। कई बार क्या होता है, आपकी स्क्रीन छोटी सी है ना, मतलब आपको पूरा देखना हो तो आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ पर डेटा। तो मेनली देखने के लिए होता है कि आप जो भी व्यू हो, आपको प्रॉपर व्यू हो आपके पास, है ना। ठीक है, तो ये आपका होता है अनहाइड। अब हाइड करना सपोज है ना, जो अननेसरी मतलब जो आपको उस टाइम आवश्यक नहीं हो, है ना, आप चाहो तो यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, कॉलम पे राइट क्लिक करना है और उसको हाइड पे क्लिक करना है। ठीक है, वापस लाने के लिए क्या क्या करेंगे पता होना चाहिए ना। अगर सिंपल है यहाँ पर ना ABCD, तो एफ यहाँ पर गैप लग रहा है मेरे को, तो उसको सेलेक्ट कर लो दोनों को, है ना, बीच में है, राइट क्लिक कर लो और ये कर लो अनहाइड। ठीक है, और हाइड करना है तो हाइड ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन में आपको और इसमें बताऊंगा। देखो ये एक होता है ऑटो फिट। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करते हो ना, तो जितना उसका विथ है ना, मतलब जितना विथ उसने घेरा है उसके हिसाब से उसको बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा। अब देखो जैसे यहाँ पर कुछ ओवरलैप कर रहा है ना, जैसे यहाँ पर नाम है, मैं डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, है ना, मतलब जो मैक्सिमम जितना उसने टेक्स्ट घेरा है वहां तक उसको ले आएगा। देखो ऐसे है। ठीक है, तो डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो उसको ऑटो फिट में सेट कर देगा। ठीक है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, तो यहाँ लोगों को उसने कम कर दिया, यहाँ भी थोड़ा उसने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब इस कॉलम में जो जिस भी सेल में जितना मैक्सिमम लेंथ वो ले रहा है उसमें उसको सेट कर देगा। ये होता है ऑटो फिट का। ठीक, अब हम एक ऑप्शन देख रहे हैं फ्रीज, जो कि आपके अभी कोर्स में है। फ्रीज क्या होता है देखो, अब देखना ध्यान से ना। मैं अभी यहाँ पर हूँ, है ना, आर्यन का नाम यहाँ आ रहा है, मैं टैप कर रहा हूँ। ठीक है, टैप करते गया करते गया करते गया, है ना, तो ये बहुत बड़ी है ना, काफी लंबा तक जा रही है। ठीक है, देखिए बहुत सारे इसमें कॉलम है। मैं चाह रहा हूँ कि आर्यन का नाम यहाँ पर रहे, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर उसका जो डेटा है मुझे फीड करना है। मुझे अब देखो मैं यहाँ अगर आगे आ गया तो मुझे नहीं पता कि किसका है ये, क्योंकि मैं देख के आ रहा हूँ, पर यहाँ पर किसका है नहीं पता मुझे। ठीक है, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो डेटा एंट्री करने में मुझे डिफिकल्टी होगी। तो इससे बचने के लिए मेरा एक ऑप्शन होता है फ्रीज का। वो क्या करेगा, स्क्रीन को लॉक कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ये वाला, है ना, व्यू में जाएंगे, ये ऑप्शन है फ्रीज पेन करके विंडो ग्रुप में। तो फ्रीज में जाएंगे, पहले आपको कर्सर प्लेस करना है। ठीक है, जहां से आपको लॉक करना है। तो मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर की जो रो है, मतलब जो हेडिंग है वो भी मुझे दिखे, और ये जो लेफ्ट साइड के जो ये कॉलम है मुझे ये भी दिखे, है ना, मतलब हेडिंग के रूप में रहे वहां पर। तो देखो मैंने कर्सर कर्सर प्लेस कर दिया, है ना, बता रहा है कीप्स रो एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कि भाई, है ना, ये ऊपर का रहे और इस साइड का रहे, है ना, लेफ्ट साइड कर रहे, है ना। ये दो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, तो आप देख, अभी आप देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मूव कर रहा हूँ।
ठीक, तो आप देख रहे हो है ना, ये नाम यहीं पर है, ये मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर से, यहाँ से मैंने फ्रीज किया हुआ है। और वैसे अगर नीचे आओगे तो ऊपर का रहेगा, है ना, वो हटेगा नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको जो डेटा है वो फीड करने में आसानी होगी। आपको ऊपर भी दिख रहा है और लेफ्ट मोस्ट जो है आपको वो भी दिख रहा है ना, इसका डेटा हम फीड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस साल हम चेंज करेंगे, है ना, ये का 9th हो जाएगा, फिर हम करेंगे बाद में, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रीज होता है ना, फ्रीज। ठीक है, अगर किसी में फ्रीज किया हुआ है, हमको हटाना है, तो उसको हम अनफ्रीज कर देंगे। तो अनफ्रीज देखो क्या हो जा रहा है, ऊपर का हाइड हो जा रहा है ना। तो वैसे ही जब आप राइट में कर्सर मूव करते हो तो वो हाइड हो जा रही है ना, नाम देखो हट जा रहा है पूरा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, है ना, ताकि आपको डेटा एंट्री करने में आसानी हो, आप यूज करेंगे हाइड ऑप्शन, फ्रीज ऑफ फ्रीज पेन ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, है ना, टॉप रो अगर केवल आपको फ्रीज करनी हो, है ना, देखो ये ऊपर में टॉप रो है ये वाली, इससे क्या होगा, केवल ऊपर का जो फर्स्ट जो आपका रो है वो हाइड हो जा रहा है, मतलब फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये इजी जाएगा डेटा फिट करने में। वैसे एक ऑप्शन और होता है कि फर्स्ट कॉलम, है ना, ये देखो टॉप, मतलब जो ये जो फर्स्ट वाला है कॉलम, इसको फ्रीज कर देगा, फ्रीज किया। ठीक है, तो देखो आप जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो है, बट दोनों से बेटर है ना, ये वाला ऑप्शन यूज करना, फ्रीज। फ्री स्पेन में जो आपका ये ऑप्शन है ना, आपको कर्सर मूव करना है। ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ से आपको करना है ना, यहाँ से चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, टॉप का भी और यहाँ का भी। तो ये यहाँ पर क्लिक कर दो आप, तो ये ऊपर से भी काम करेगा और साइड भी अपना काम करेगा। ये लीलॉक हो गया। ठीक है, और हटाना है तो अनफिक्स करेंगे हम। ठीक है, तो मेनली ये आपको जब कुछ शीट होती है ना जिसमें बहुत काफ़ी सारा डेटा उसमें ऐड किया हुआ है और आपको फीड करना है, एंटर करना है, तो ये आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, ये वही है फिल करने के लिए। ये फाइल मैंने देके रखी है आप लोगों को, तो देख लेंगे। ठीक, तो कुछ ऑप्शन और है ना, ये हाइड वाला है ना, अभी मैंने क्या किया था आपको यहाँ से दिखाया था, मैंने सिंपली क्या किया था, मैंने किया था राइट क्लिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रहता है, ये देखिए होम मेनू में ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मेट में जाओगे आप, तो अभी मैंने बताया आपको ऑटो फिट, ये वही था ऑटो फिट, डबल क्लिक करोगे ना जो, ये वही ऑप्शन है ना। ये मतलब देखो ये आपका विथ के लिए होता है, जो मैंने डबल क्लिक किया था ये वाला ऑप्शन था। वैसे ही रो की हाइट के लिए भी होता है। कई बार क्या होता है, डेटा उस तरह होता है, जब डबल क्लिक करोगे ये सेट कर देगा इसको यहाँ पर। ठीक है, मान लो जैसे तो मैं रैप कर देता हूँ। ठीक है, आप देखना क्या होता है, ये देखो, तो अब टेक्स्ट इसमें ज़्यादा आ रहा है, डबल क्लिक किया, उसको मैं एक बार अंडू कर देता हूँ। तो ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ फॉर्मेट से, है ना, ऑटो फिट हाइट रो हाइट कर दोगे तो वही काम करेगा, डबल क्लिक कर लो चाहे यहाँ से। देखो क्या होता है, सिस्टम में कंप्यूटर में हमारे पास काम करने के 2-3 तरीके में मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से करने का, तो बेटर है कि जो शॉर्टकट तरीके हैं उसको अपने, जैसे मैंने बताया डबल क्लिक करने वाला ऑप्शन। ठीक है, तो वैसे ही ऑप्शन था आपका हाइड एंड हाइड, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, हाइड करना है ना, रो को या कॉलम को, रो को भी हम कर सकते हैं, सपोज पर्टिकुलर कोई रो आपको हाइड करनी हो। ठीक है, तो सिंपल ऑप्शन क्या था, राइट क्लिक करो, हाइड कर दो, हाइड हो जाएगा, और वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये हाइड कर दो तो जो पर्टिकुलर जो रो है, जो पर्टिकुलर आपकी रो है वो हो जाएगी हाइड, है ना, वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, डिलीट के लिए अलग ऑप्शन होता है, मतलब वो क्या रहेगा, डेटा वहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसको हाइड कर लेते हैं, है ना। ये देखो रो नंबर 5 यहाँ से हाइड हो चुकी है। वैसे ही अगर आपको कॉलम करना है, कॉलम को भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हाइड किया हुआ है उसको वापस ले आएगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले ना, उसको बताना पड़ेगा कहाँ से वो हाइड किया हुआ है।
तो अनहाइड कर दो उसको, मैं ले आया यहाँ पर। ठीक, वैसे हम चाहें तो शीट को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो शीट है सपोज, है ना, ये हमने शीट सेलेक्ट की हुई है, तो हाइड कर दो। तो शीट नंबर, सेशन नंबर जो थी, जो शीट थी इस पर हम काम कर रहे थे, वो हाइड हो गई है। ठीक है, वापस लेके आनी है, अब ये अनहाइड कर दो। पूछ रहा है अब क्या होगा जब, अगर मान के चलो एक वर्क बुक ने 2-3 शीट आपने हाइड की हो, तो पूछेगा भाई कौन सी शीट हमको अनहाइड करनी है, तो आप बताएंगे सेशन नंबर 3 या जो भी आपने हाइड करके रखी हुई है। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, मेनली ये था डिफॉल्ट। ये विथ भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से पॉइंट देकर। ठीक है, फिर मतलब होता है इसकी जो यहाँ पर ये दिया हुआ है 9 पॉइंट दोगे, बहुत कम था, तो और बढ़ा देते हैं इसको। देखो, तो ये जो ऑप्शन है आप यहाँ से ड्रैग करते थे, है ना, ये आप यहाँ से कर सकते हो, पॉइंट वाइज फिक्स कर दो। कई बार क्या होता है कि हमें पॉइंट फिक्स करना होता है कि भाई इतना ही हो इसका विड्थ, चौड़ाई मतलब, तो यहाँ पर आप दे दो कि भैया मेरे को 15 तक चाहिए, सबका 15 कर देगा। देखो अब यहाँ पर क्या सबका फिक्स है, तो क्लिक करोगे ना यहाँ बताएगा। ठीक है, तो ऑटो फिट डबल क्लिक करोगे तो जितना मैक्सिमम उसने लेंथ ली है उसमें उसको सेट कर देगा। तो ये ऑप्शन अभी आपने देखे हाइड और अनहाइड का। अगला चैप्टर देख लेते हैं, ये पूरा इसमें आ गया, तो पूरा पक्का कवर हो गया ये। अब बात कर रहा है पेज ब्रेक की, राइट। तो लास्ट वर्ड में हम लोग ने देखा था, है ना, ब्रेक ब्रेक करते हम लोग। ठीक है, तो वर्क बुक व्यू में आपको इसी शीट में काम करते हैं ना, तो इसी को हम लोग एक ऑप्शन आपको और बता रहा हूँ मैं। ये जो सेशन 3 है इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पर, लास्ट में। ठीक है, तो देखो सेशन 3 का सेम डिट्टो यहाँ पर कॉपी हो गया, सेम कॉपी हो गया। पर चूंकि इसका मुझे नाम चेंज करना है, मैं इसको नाम कर रहा हूँ सेशन 4। सेशन 4 कुछ पूछना है अमन? तुम लोग ना अगर कुछ बोलना हो तो यहाँ व्हाट्सएप में लिख दिया करो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। यस सर। अभी कुछ पूछना है? कुछ पूछना है अमन? ठीक है, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शन चल रहा था आप लोगों का, मैंने एक शीट यहाँ पर कॉपी पेस्ट सेम है ना, सेम कॉपी पेस्ट हो गया यहाँ पर ना, मूव करने से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब भी कोई शीट में आप काम कर रहे हो तो मेन टास्क क्या होता है, हमको उसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, या व्यू प्रॉपर होना चाहिए, मेन काम होता है प्रिंट आउट निकालना। अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट व्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेज है ना, A4 साइज का पेपर है, जिसमें केवल आपको यहाँ पर ये 6 कॉलम में दिख रहे हैं। ठीक है, पर बाकी मतलब वो जो डेटा है 32 पेज में एक्सपांड हो रहा है पूरा। ठीक है, देखो पूरा मतलब ये फैल जा रहा है डेटा। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप चाहो तो जो काम के जो कॉलम है या रो है उसको रखो, बाकी को हाइड कर दो। उससे क्या होगा, जो इसका फैलाव है कम हो जाएगा। और एक तरीका होता है ना, व्यू। ठीक है, व्यू ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ वर्क बुक व्यू मिलता है हम लोग। ठीक है, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। मतलब क्या करेगा, पेज को बाय डिफॉल्ट तोड़ के, मतलब जो पेज सेटिंग इसमें बाय डिफॉल्ट है, अभी क्या है इसमें A4 है ना। ठीक है,
एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देखो ये पेज का साइज यहाँ बताया हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ लेटर साइज है ना, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। A4 उसका है ना, ऑलमोस्ट देखो सेम ही होता है, कुछ खास अंतर नहीं होता, कुछ पॉइंट का अंतर होता है A4 लेटर में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखो पेज नंबर 1 में ये आएगा, पेज नंबर 2 में ये आएगा, पेज नंबर 3 में ये, 4 में ये, इधर जंप करेगा राइट साइड में 5 6 है ना, लाइक वाइज ऐसा ऐसा चलता रहेगा। पर भाई आपको उसको समेटना है ना, कुछ खास जो डेटा है आपको वो चाहिए हो, है ना, या फिर आपको इसको समेटना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम सेट कर सकते हैं। जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, इस पे जब आप माउस को मूव करोगे, देखो ऐसा ऑप्शन आएगा ना, इसको हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है देखो, इसके हिसाब से सेट हो गया, ठीक है। पर इसमें एक माइनस पॉइंट ये है, अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालने जाओगे ना, तो वो उसका उसको श्रिंक कर रहा है, वो उसकी साइज को कम कर देगा वो पेज में। देखिए अभी तो क्या हो रहा था, आपके उस टाइम 6 कॉलम आ रहे थे, तो अभी यहाँ पर 4 बढ़ गए। पर इसमें माइनस पॉइंट क्या है कि जो भी डेटा होगा बहुत बारीक, मतलब बहुत छोटे अक्षरों में वहाँ पर प्रिंट होगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो हमको जो पेज हैं वो एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, या तो अगर आपको कम करना है इसका पेज की संख्या, तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पेज को तोड़ रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि भाई पेज को यहाँ से ब्रेक करो, ठीक है। हम श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपको ये ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर। तो जो डेटा होता है ना, अब इसका आपका ये, अच्छा ये जो ऑप्शन है ये शॉर्टकट तरीका है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली है ना, व्यू ऑप्शन में गया, है ना, पेज ब्रेक मैंने क्लिक किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं चाहूँ तो पेज लेआउट में जाकर ये स्केल होता है, देखो ये ऑप्शन है ना, स्केल भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा देखो, अब वापस कर रहा है, उसको रिवर्स कर रहा है। अगर 100% करूंगा, जो फर्स्ट टाइम जो था उसमें लेके आया, तो ये ऑप्शन मैं यहाँ से भी यूज कर सकता हूँ। तो देखो 100% में क्या हुआ, जो पहली पोजीशन थी वहां पर आ गया। पर अगर मैं इसको कम कर दूं, तो देखो यहाँ स्केल इसने कम कर दिया, यहाँ पर स्केल, तो मतलब क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा समेट रहा है उसको, ठीक है। अब देखो ये इसमें आ गया, और कम करो तो देखो ना क्या होता है, ये और विथ बढ़ जाएगी थिकनेस की, ये बढ़ रही है, तो मैं आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो अब ये इतना सारा जो डेटा है ये एक पेज में आएगा, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा है ना, पहले कितने पेज आ रहे थे, पहले 32 पेज आ रहे थे, अब देखिए कितने आ रहे हैं। प्रिंट में जाके वो चेक कर लेते हैं, देखो 3 पन्नों में वो आपका जो डेटा है वो समझ जा रहा है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए ना, मतलब विजिबिलिटी भी हो और पेज भी सेट हो, हमको वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, ये ऑप्शन करने से डेटा यहाँ से हाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमको तो ध्यान रखना है हमको उस चीज़, तो डबल क्लिक करोगे तो जितना विथ वो ले रहा है उसको सेटल कर देगा उसको, ठीक है। तो ये देखिए ना, पेज लेआउट, ये पेज ब्रेक बताया था, ये बता रहा है ना, ड्रैग करना है हम लोग, ठीक। यहाँ एक ब्रेक ऑप्शन भी है ना। तो ये क्या करना है आपको, यहाँ कर्सर रखोगे वहां पर ही ब्रेक ऑप्शन यूज करेगा, ठीक है। तो बेसिक ऑप्शन यही है ना, मतलब ये क्या है, अभी इंसर्ट किया तो ब्रेक आ गया, उसको हम सेट करेंगे यहाँ से कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ठीक है। तो देखो सपोज यहाँ 9 के बच्चों का मैं इसमें इसमें लेके आ रहा हूँ डेटा, तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा एक पेज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसको हम करते हैं लैंडस्केप, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ आगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 10 का डेटा एक और ले आते हैं यहाँ पर, ब्रेक, ठीक है, ये हो गया।
तो आप देख रहे होगे, अब जब हम प्रीव्यू में आके चेक करेंगे तो देखो ये 9 के बच्चों का यहाँ पर आ गया। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो डेटा है बहुत बारीक है, मतलब इतना सारा डेटा एक ही पेज में छाप रहे हो ना, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो जस्टिफाई करे इस चीज़ को जो आपने सेटअप किया है, देख के आपको करना है। ठीक है, तो अंदाजे से ये सब करना होता है। ये तरीका ये है सेट करने का। ठीक है, अब नॉर्मल व्यू में आना है हम लोग को। जब आपका ये काम खत्म हो गया, ये नॉर्मल व्यू में। अच्छा, नॉर्मल व्यू में आने के बाद भी क्या होगा, ये नॉर्मल व्यू में तो देखो ये जो आपने पेज ब्रेक किया है वो आपको दिखेगा ना, विजिबल होगा। देखो बारीक से यहाँ पर डैश 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 होकर दिख रहा है, यहाँ पर ये दिखेगा आपको। ठीक है, मतलब वही जो सेटिंग आपने की है आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो आज आपने देखा ये दो ऑप्शन। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, सिंपल है, पेज लेआउट सेट करना। अब चूंकि इसकी बात चली रही है तो पेज का लेआउट होता है ना, जो हमको प्रिंट आउट निकालने से पहले मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि जब कभी भी आपको इसका मतलब मेन पर्पस क्या, हम लोग का जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम इसको प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, पर चूंकि जो डेटा है बहुत सारा है, भारी मात्रा में, तो उसको हमको सेट करने आना चाहिए। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या किए है ना, यही ऑप्शन यूज किया हमने ना, पेज जो लेआउट है, इसे पेज को सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो देखो कुछ जो ऑप्शन है ना, एक बार देख लेते हैं ये सारे। मार्जिन, तो ये ऑप्शन है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन मतलब क्या होता है, आपका जो पेज पेज का जो आ, दिखा देते हैं। ठीक है, ये पेज है ना, इसमें ये एक्स्ट्रा जो स्पेस दिया हुआ है, खाली स्थान है ना, ये मार्जिन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मार्जिन बता रहा है, तो उसको मैं कम कर रहा हूँ मार्जिन को। अब ये मैं यहाँ से मतलब मैनुअल कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ यहाँ से। वही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऑप्शन की सहायता से। ठीक है, तो नॉर्मल में क्या होगा देखो, है ना, एक बार देख ही लो। नॉर्मल कर दिया मैंने अभी, तो देखो, तो देखो ये नॉर्मल, अभी पहले इसको मैंने कम किया था तो नॉर्मल में ये आ रहा है ना, मतलब कुछ पॉइंट वहाँ पे छोड़ रहा है, देखो 0.75 सब तरफ से। हेडर में 0.3, वाइट में वाइट करके देखते हैं क्या होता है। वाइट मतलब जो मार्जिन है वो वाइट रहेगा, वो मार्जिन बड़ा रहेगा। ठीक है, देख लो मार्जिन यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया कंपेरेटिवली पहले से। और ये जो ऑप्शन है आप लोगों का नैरो, है ना, मिनिमम मार्जिन रखेगा आप लोगों की, मतलब मार्जिन की साइज कम कर देगा। ठीक है, रिव्यू चेक कर लेते हैं, देखो अभी क्या मार्जिन कम कर दिया इसने। तो जो काम मैं यहाँ से करता, इनके थ्रू मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता, वो काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कस्टम सेट करना है आप लोगों को, अपने हिसाब से मार्जिन देनी हो, है ना, जैसे अभी 0.75 डिफॉल्ट चल रहा है ना, तो आप चाहो तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और कम कर दो मार्जिन, ओके करो, ये भी चेक कर लो क्या हो रहा है, देख लो, है ना, और कम कर दो, मतलब मार्जिन को और लिमिटेड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो मार्जिन में आपके ये ऑप्शन थे कस्टम, जो आपने कभी किया, नॉर्मल, वाइट, नैरो। कस्टम में और जाओगे तो ये पॉपअप विंडो खुलता है जहाँ से इसका सेटिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सिंपल है ना, पहले भी आप तो पढ़ चुके हैं, ये ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, है ना, तो अगर सिंपल पेज खड़ा है ऐसे, है ना, तो पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट कहलाता है वो, और अगर पेज को आपने आड़ा कर दिया तो वो आपका लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, फिर साइज होती है ना, नॉर्मली क्या होता है, अ, जैसा आपका डेटा है तो वैसे आपका पेज होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग चलती है वो होता है A4 और लेटर,
और A3 मतलब आपका 2 A4 को मिला के एक पेज बनेगा आपका। तो 2 पेपर आप अगर अगल बगल में रख दोगे तो एक बड़ा पेपर बनता है। और A5 क्या होगा, A4 का आधा करोगे ना ऐसे यहाँ से, तो ये A5 बनता है, मतलब इसका आधा। और ये इसका डबल A3 बन जाता है। और लेटर नॉर्मल ये पेपर चलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका पेज बाय डिफॉल्ट A4 या लेटर में रखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रिंट एरिया भी हम देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, ये दिया हुआ, देख लो दिया हुआ, ठीक है। हेडर फुटर चलो देखते हैं, है ना, हेडर फुटर, ठीक है। ये हेडर फुटर है ना, प्रीवियस क्लास में आप लोग देख के आ रहे हो, है ना, जो आपको टॉप में लिखना हो, ठीक है। वही कंपनी का नाम, लोगो, कोई ऐड करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ हेडर फुटर में, तो कौन सा ऑप्शन खुल रहा है, जो अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे, पेज सेटअप, ठीक है ना। अभी ये ऑप्शन खुला था मार्जिन ओपन करने से। हेडर फुटर में हम यहाँ पर कुछ दे सकते हैं, ठीक है, कुछ पेज नंबर देना है या कुछ कस्टम करना है, लिखना है कुछ, ये ओके कर लो, ठीक है, प्रिंट व्यू चेक कर लो। देख रहे हो, है ना, ये ऊपर आ रहा है। इस पर काम करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर व्यू उसका चेंज हो गया है ना, व्यू कौन सा आ गया है, ये देखो, पेज लेआउट व्यू चल रहा है। अभी आप नॉर्मल कर लेते हैं तो नॉर्मल में वो हट जाएगा ना, क्योंकि वो तो पार्ट नहीं है अभी। तो पेज लेआउट व्यू करोगे तो आपको दिखेगा वो, जो भी आपने हेडिंग, हेडर जो डाला है, हेडर या फुटर, हेडर ऊपर आएगा, फुटर नीचे आएगा, ठीक है। तो जूम कम करता हूँ इसके में, तो देखो ये एक पेज में इतना आएगा। अगर पेज लेआउट व्यू करते हो ना तो आपको प्रॉपर दिख रहा है ना, जो प्रीव्यू हम लोग देखते तो हमको यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था हेडर फुटर ऑप्शन। फिर क्या था, ग्रिड लाइन को हाइड और डिस्प्ले करना, ठीक है, देख लो इसको भी। अभी आप देख, अभी हम लोग कहाँ पर है, पेज लेआउट व्यू में, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल व्यू में लेके आ रहा हूँ, नॉर्मल व्यू में लेके आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बॉर्डर दिख रहे हैं अभी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ बॉर्डर बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर, यहाँ भी बॉर्डर है बट थोड़ा लाइट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन, ठीक है। तो अगर ये अनचेक होगा तो ये ग्रेडियंट हट जाएंगे यहाँ से, अगर उसका चेक करोगे तो आ जाए, ठीक है। हाँ, बॉर्डर तैयार करने के लिए पता है आप लोगों को, है ना, होम मेनू में जाओगे, जिसमें बॉर्डर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो, पूरे में चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर लो, ठीक है। जितना सेलेक्ट किया केवल साइड से चाहिए आउटर लाइन में, तो आउटसाइड कर दो बॉर्डर, बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड लाइन जो होती है हमको गाइड करती है ना, कि जो आपका कर्सर कहाँ पर है या डेटा कितने में आ रहा है ना, आपको हेल्प करता है। अगर मैं ब्लैंक शीट लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये आपको गाइड कर रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो एक हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर ये गायब कर दे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता कि कितना है उसका, पता नहीं पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि इसको हम हमेशा ऑन रखें ग्रिड लाइन। अच्छा, ग्रिड लाइन जो होती है ये नॉर्मली प्रिंट नहीं होती है, पर प्रिंट ऑप्शन में रहता है, आप चाहो उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, बट नॉर्मली प्रिंट आउट नहीं करते उसको, ग्रिड लाइन्स, ठीक है। तो ग्रिड लाइन हमने देख लिया, पृष्ठों की माप, है ना, प्रिंट एरिया जो होता है आप लोगों का, वही था पेज लेआउट में, है ना, ये साइज था उसका, वही साइज था, पेज साइज, ठीक है। एक ये ऑप्शन देख लीजिए, काम का है ना, प्रिंट एरिया। अब मैंने बताया था ना कि बहुत सारा डेटा रहता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे केवल ये डेटा चाहिए। अच्छा,
यहाँ पर कुछ ये वाला ऑप्शन, ये केवल ये बच्चों का नाम चाहिए, केवल ये, है ना। तो दो तरीके हैं इसके भी। तो एक तरीका देख लो सिंपल, हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया सेट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर सेट प्रिंट एरिया कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट ऑप्शन जाऊंगा ना, तो केवल वही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब मुझे हटाना है उसको, वो जो एरिया, तो उसको हटा दो, प्रिंट एरिया को हटा दीजिए, ठीक है, हट जाएगा यहाँ से। वैसे ही तरीका होता है ना। प्रिंट ऑप्शन में इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप जाइए प्रिंट ऑप्शन में जाइए, आप जाइए पेज सेटअप में, ठीक है। पेज में जाओगे, ऑप्शन में जाना पड़ेगा, प्रिंट ऑप्शन में जाइए आप, है ना। तो जो आपने सेलेक्ट किया है ना, यहाँ से भी वो काम आप कर सकते हो ना, प्रीव्यू कर लो यहाँ से। तो जितना हमने सेलेक्ट किया था, अगर आपको ये सेट प्रिंट एरिया ना करना हो, तो ये काम भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग प्रिंट एरिया सेट करके भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि यार ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कई बार होता है ना। अगर सपोज ये फाइल मैं आपको भेज दूँ, तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप प्रिंट ऑप्शन में जाएं और जो आपने सेलेक्ट किया है ना, उसी को प्रीव्यू कर लो। अगर मैं ऐसा ओके करूंगा तो बिना प्रीव्यू दिखाए प्रिंट में भेज देगा इसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन अभी आपने देखा, प्रिंट एरिया हो गया। बैकग्राउंड सेट करना, देख लो इसको भी, अच्छा ऑप्शन है बैकग्राउंड, है ना। अब क्या हो रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, और अगर आपको कुछ डेकोरेट करना है उसको अच्छे से, है ना, तो हम बैकग्राउंड में कोई कोई पिक्चर ला सकते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज मेरे पास एक लोगों का फोटो है यहाँ पर, हमारे स्कूल का, तो इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में पूरा आ रहा है वो, चेक कर लो कैसा आ रहा है। तो प्रिंट में नहीं आएगा ये, केवल वहाँ आ रहा है। तो इसको सेटअप कर लेते हैं हम लोग शीट में। यहाँ ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड को, तो प्रिंट पे आएगा। फिलहाल इसको भी स्किप करते हैं, अभी थोड़ा देख लूंगा इसको मैं, कब बैकग्राउंड में ये प्रिंट आउट हो सकता है ना। फिलहाल तो यहाँ पर अभी देखना पड़ेगा इसको। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ आपका केवल डिस्प्ले होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं अभी हम लोग बैकग्राउंड को, ठीक। तो ये ऑप्शन आपने देखे, है ना। फिर ये सेटअप, पेज को सेटअप करने का ऑप्शन अभी आपने देखा, मार्जिन आपने सेट करी, कस्टम मार्जिन, मार्जिन आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर, ठीक है। मार्जिन, ये कस्टम मार्जिन आपने देखा, जो आप सेट करोगे अपने हिसाब से, ठीक है। वही ओरिएंटेशन, है ना, और पोर्ट्रेट, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, और प्रिंट एरिया सेटल करना इसका, और बैकग्राउंड, ठीक है। तो सारे अभी ऑप्शन आपने देखे। और ये व्यू होते हैं आपके 5 व्यू, ये भी देख लो। ये ऑप्शन में गए, अभी हम नॉर्मल में, पेज लेआउट है, पेज, केवल पेज आपको दिखेगा कैसा आ रहा है उसका, ठीक है। ये देखो, पेज ब्रेक से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पेज अपने हिसाब से आप सेट कर पाओ, ठीक है। कस्टम व्यू, उसमें हम अपना सेव कर लेते हैं ना सेटिंग वगैरह, तो जो ये सब सेटिंग भी सेव हो गई है उसमें, वो आपको दिख रहा है ऑप्शन। फुल स्क्रीन में क्या हो रहा है ना, सारे ऑप्शन जो थे वो हट जाएंगे यहाँ से, केवल आपको शीट दिखेगी,
एस्केप प्रेस करोगे तो वहां से आप हट जाओगे। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा ऑप्शन। ठीक है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू। ठीक है, फुल स्क्रीन अभी आपने देखा। है ना, ये ऑप्शन देख लीजिए, एक से अधिक विंडोज को व्यवस्थित करने का ऑप्शन, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मान लो अगर बहुत सारे शीट खुली होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्विच करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। ये अलग अलग आपने खोल के रखा है। तो यहाँ सेशन 1 था, एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, इसमें सेशन 1 ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर उसने ये। ठीक है, तो हम यहाँ से वो ऑप्शन है ना कर सकते हैं। जैसे आपको साइड बाय साइड देखना हो तो ये ऑप्शन है, व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, वैसे हम देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क शीट का काम कर सकते हैं। ये सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हो गया। ये मैंने डिस्प्ले करने के लिए है ना, वैसे तो इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, रेंज विंडो है, रेंज हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। वर्टिकल देख लो, पहले हॉरिजॉन्टल आया था। राइट, तो ये क्या होता है जब मल्टीपल शीट में आप काम कर रहे हो, आपको कंपेयर करना हो तो आपको ये ऑप्शन हेल्प करेगा। ठीक है, पोस्ट कर देते हैं इसको अभी। ठीक है, तो आज ये आप लोगों के आज हमने 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। राइट, तो देखेंगे इसका आप लोग। आज के लिए बस इतना ही।